ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 13/6/2021 और इसकी रिवाइज डेट है 18/1/88 की चली हुई अव्यक्त वाणी है। चलिए हम सब बहुत ध्यान से बाबा की वाणी सुनते हैं, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर, अपने आप को आत्मा में टिकाकर। हमारी आत्मा सुन रही है परमात्मा की वाणी। बाबा ने आज टाइटल दिया, स्नेह व शक्ति की समानता। स्नेह व शक्ति की समानता कैसे आएगी, इस पर बाबा ने वंडरफुल मुरली चलाई है। चलिए सभी बड़े ध्यान से सुनिए। मुरली सुनते वक्त कोई कार व्यवहार नहीं, क्योंकि जिन बच्चों को पढ़ाई में अच्छा करना है, टीचर के सामने अपना नाम वाला करना है। देखो जैसे पढ़ाई तो सबने पढ़ी है स्कूल में, तो जो बच्चे टीचर पर ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं, पढ़ाई को अच्छी रीति ध्यान देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, होमवर्क सही बनाते हैं, पॉइंट्स को रिवाइज करके दूसरे दिन टीचर को एकदम पक्का बताते हैं और हर यूनिट टेस्ट में एग्ज़ाम में अव्वल आते जाते हैं, तो टीचर की नज़र में अपने आप आ जाते हैं। तो बस परमात्मा यहाँ टीचर बनकर आए हैं, तो अब हम बच्चों का फ़र्ज़ है ना कि हम अच्छा स्टूडेंट बने। जो जितना स्टूडेंट अच्छा बनेगा ना, मुरली से प्यार करेगा ना, तो मुरलीधर उस पर निछावर हो जाएंगे। तो चलिए इसी भान से हम बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा ने आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ भगवान अपने चारों ओर के स्मृति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। स्मृति स्वरूप बनाने वाले अर्थात ईश्वरीय याद में टिकाने वाले भगवान अपने स्मृति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि आज ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का दिन है। कौन सा दिन था? रिवाइज डेट 18/1/88, 18 जनवरी 1988, क्योंकि 18 जनवरी को ही ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था, लेकिन वो वर्ष था 69। तो 69 से 88 लगभग 20 साल हो गए, है ना। तो वही बाबा कह रहे कि आज का दिन, हर दिन ब्रह्मा कुमारी संस्था में 18 जनवरी अव्यक्त स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ब्रह्मा पिता की याद में। तो बाबा बोल रहे कि आज का दिन अव्यक्त होने का दिन है। तो आज का दिन स्नेह व समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का भी दिन है। स्नेह और समर्थ, जिन्होंने स्नेही बन स्नेह द्वारा हर बच्चे को शक्तिशाली बनाया, विश्व के आगे शक्ति सेना बनाए प्रत्यक्ष किए। बाबा ब्रह्मा बाबा की बड़ाई बता रहे हैं कि उन्होंने स्नेही बन अपने स्नेह द्वारा हर बच्चे को शक्तिशाली बनाया और विश्व के आगे शक्ति सेना बना दिया। शिव शक्ति सेना बनाए प्रत्यक्ष किया उनको विश्व के आगे। बाबा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा पिता से अथाह प्यार है, चाहे साकार में पालना ली व अव्यक्त रूप से पालना ली, क्योंकि बड़ी माँ होने के कारण माँ का बच्चों से प्यार तो स्वतः होता ही है ना। भगवान ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने उन्हीं के तन को आधार बनाया और उनको बड़ी माँ बना दिया, ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ। तो बाबा वही कह रहे कि चाहे साकार में जब ब्रह्मा बाबा शरीर में थे, तो शरीर के द्वारा जब बच्चों को पालना दिए वो डायरेक्ट, और फिर अव्यक्त रूप से पालना दिए शरीर छोड़ने के बाद अव्यक्त रूप से। तो माँ होने के कारण बच्चों से प्यार तो माँ का स्वतः होता ही है ना। तो ये अलौकिक माँ की बच्चों प्रति यही अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने, प्रजा नहीं। हाँ, आप प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं। देखो कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए क्या चाहती है कि मेरा बच्चा, कहती भी है ना, मेरा राजा बेटा, मेरा लाल, मेरा हीरा, मेरा मोती। तो सभी चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा राजा बने। उसी तरह ब्रह्मा पिता की मंशा थी, आज थी कि सभी राजा बने, प्रजा बनाने वाले बने, प्रजा बनने वाले नहीं। फिर बाबा आज वतन में माता पिता की रूह रिहान चल रही थी। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की चिट चैट चलती है, बातचीत चलती है। तो क्या बात चल रही थी? बाबा ने दो तरह के बच्चों का जिक्र किया, स्नेही व समान बच्चे। तो समान बनने वाले बच्चे सदा स्मृति स्वरूप स्नेही की याद में समाये रहते हैं। दो तरह के बच्चे सुना, स्नेही, एक स्नेही थे, दूसरा समान बच्चे। तो जो समान बनने वाले बच्चे हैं वो सदा स्मृति स्वरूप ईश्वरीय याद में श्रीमत को एकदम 100% एक्यूरेट से पालन करने वाले बच्चे सदा पिता की याद में समाये रहते हैं। वह स्नेही बच्चों के बारे में बताया बाबा ने कि वो समान बनने की इच्छा व संकल्प तो उनके अंदर है। स्नेही बच्चों के अंदर समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ संकल्प सदा समर्थी की नहीं रहती। इच्छा तो है लेकिन संकल्प सदा समर्थी की नहीं चलाते। अब संकल्प पे बताऊंगी कि 1 मिनट में साधारण जो नॉर्मल जो संकल्प चलते तो चलिए 20 संकल्प चले 1 मिनट में साधारण। लेकिन यदि
एंग्सियस हो गए, क्रोध में आ गए, तो वो 1 मिनट में वो संकल्प करीब 30, 40, 50 संकल्प भी हो जाएंगे। मतलब उसकी स्पीडोमीटर एकदम हाई हो जाएगी। तो फिर मन कितना थकेगा। हाँ, जिसकी स्पीड है 20 तक और उसको हम करा देंगे 60-70, तो उसकी स्पीड कितनी भाग जाएगी। और उसी वजह से फिर हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी, सारा अंदर का सिस्टम सब फेल होने लगेगा। तो वही बोल रहे हैं, इच्छा तो है लेकिन संकल्प सदा समर्थ का नहीं है, इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे ले आते हो। स्नेह के कारण बाबा को भूल तो नहीं सकते, लेकिन बीच बीच में समस्याएं सदा समान बनने नहीं देती। मतलब स्नेह के कारण भगवान को तो नहीं भूलते हैं क्योंकि स्नेही है, लेकिन बीच बीच में समस्याएं जो आती है ना, वो सदा समान बनने नहीं देती। हाँ, तो उसके लिए क्या करना होगा? ब्यूटी, ब्यूटी विद ब्रेन्स। ब्यूटी को कैसे हम हासिल करें? तो ब्यूटी इजंट अबाउट हैविंग अ प्रिटी फेस, इट्स अबाउट हैविंग अ प्रिटी माइंड, अ प्रिटी हार्ट एंड प्रिटी सोल। ब्यूटी सिर्फ सुंदर फेस से संबंधित नहीं है कि सिर्फ सुंदर दिखो वही ब्यूटी नहीं है, बल्कि ब्यूटी है प्रीटी माइंड, सुंदर मन, प्रीटी हार्ट, सुंदर दिल और सुंदर सोल। ये चाहिए। जब हम ऐसा बन जाएंगे ना, तो समस्याओं से घबराएंगे नहीं और समान बन जाएंगे। फिर बाप दादा बता रहे हैं कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को समान स्थिति में देखना चाहते हैं भगवान, क्योंकि यही ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल व पालना एवं बाबा के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। भगवान सभी बच्चों को, मेजॉरिटी बच्चों को समान स्थिति में देखना चाहते हैं। हाँ, और यही बाबा के वरदानों का श्रेष्ठ फल भी है। तो माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो ना। बाबा चाहते हैं कि सभी प्रत्यक्ष फल दिखाए, समान बने। तो भगवान को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। तो इसके लिए सदा, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में, समान अर्थात श्रेष्ठ बनना है। किन किन चीज़ों से बनना है? चाहे संकल्प से, चाहे बोल से, चाहे संबंध संपर्क में समान अर्थात श्रेष्ठ बनो। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। इसी विधि से संकल्प, बोल, कर्म, इन तीनों में परफेक्ट बनो, शुभ भावना रखो, तो समान बन जाएंगे। यही है वो विधि जो हमें आगे बढ़ाती है। हाँ, और कहते भी है ना कि कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, ये वही लोग हैं जो आपको ऊंची छलांग लगाना सिखाते हैं। आप छोटे छोटे कदमों से चल रहे हो, चींटी मार्ग पे चल रहे हो, कोई आपके लिए बड़ा गड्ढा खोदा और आपको एकदम चलना है, उड़ना है, तो आप उसको फांग जा रहे हो। मतलब आप कितना हाई जंप लेकर कितना आगे बढ़ गए, यह सोचना है। हाँ, हर एक संकल्प से आप एक छलांग आगे लगा लो। फिर बाबा ने विशेष स्थान पर बताया कि दुनिया वाले बड़े लोगों को विशेष स्थान देते हैं। विशेष स्थान के बारे में बाबा ने बताया कि दुनिया वाले जो बड़े बड़े वीआईपीज होते हैं ना, उनको विशेष स्थान देते हैं। तो बाबा ने हमें जो स्थान दिए वो है भगवान का दिल तख्त। बड़े वीआईपी को बड़े बड़े सोफाज मिलते हैं, हाँ, बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे आसन मिलते हैं, हाँ, मंच मिलता है। लेकिन भगवान ने हमें कौन सा तख्त दिया है? कौन सा आसन दिया है? सीट दिया है, अपना दिल तख्त। तो उस तख्त पर विराजमान होने के लिए ये जो श्रीमत है, बस इसको फॉलो करना है। छोटी सी शर्त है बाबा की, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बाबा को, है ना। फिर बाबा ने सेवा पर बताया कि सिर्फ भाषण करने वाला ही सेवाधारी नहीं, बल्कि योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। एक मुख से सेवा कर रहा है और एक स्थिति से कर रहा है। आई बात समझ में? सिर्फ भाषण करना ही नहीं कि बड़ा बड़ा हमको चैनल पे माइक मिल गया है, हम भाषण कर रहे हैं, हाँ, और कोई छोटा काम कर रहा है, वॉशरूम साफ कर रहा है, बर्तन मांज रहा है, तो ऐसा नहीं। एक मुख से सेवा कर रहा है तो एक स्थिति से कर रहा है। यदि आपकी स्थिति योग युक्त, युक्ति युक्त है, तो आप उससे श्रेष्ठ नंबर ले सकते हो। कोई भी निस्वार्थ सेवा का फल न मिले, ये हो नहीं सकता। निस्वार्थ आप सेवा कर रहे हो, उसका फल न मिले, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चे दिल पर साहब राजी है ना। तो जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। और जब भगवान राजी, तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे और माया से भी बच जाएंगे। जब भगवान ही राजी हैं, तो धर्मराज काजी क्या करेगा, क्या बिगाड़ेगा हमारा? कुछ भी नहीं, साइड हट जाएंगे। ठीक है, तो भगवान को राजी करो। और ईश्वर की मर्जी किस तरह से हमें मदद देती है,
एक छोटे से बच्चे की कहानी है। एक बार एक बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान पर गया। हाँ, शॉपिंग करने चला गया। तो दुकानदार ने उसकी मासूमियत देखकर उसके सामने टॉफ़ी का डब्बा रख दिया। छोटा सा बच्चा था, टॉफ़ी का डब्बा रखा और बोला बच्चे इसमें से उठा लो। बच्चा ने नहीं लिया। वो मम्मी का हाथ पकड़ के ना हाथ दोनों अंदर घुसा ले रहा है। मम्मी भी बोले बेटा ले लो, लेकिन वो नहीं लिया। थोड़ी देर के बाद बच्चा बोला कि उसकी माँ से कि आप बोलिए ना, शायद आपसे ले लेगा। तो जब माँ ने उसको अलग ले जाकर पूछा कि तुम क्यों नहीं ले रहे हो, ले लो ना, अंकल दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं बेटा। तो बोलता मम्मी एक बात बताओ, मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं ना, मैं डब्बे से निकालूंगा तो मेरे में तो 2-4 ही आएंगे, और अंकल के हाथ तो बड़े हैं, वो जब निकाल के देंगे ना तो वो ज़्यादा देंगे। तो देखा, बच्चे ने मासूमियत से कितनी बड़ी बात बता दी। ईश्वर के साथ भी यही होता है। हम यदि उनसे मांगते रहेंगे तो कितना लेंगे। अब ईश्वर समुद्र है, हम मांगेंगे तो चम्मच चम्मच भर ही ले पाएंगे, क्योंकि हमारे हमारा अभी हमारी स्थिति उतनी भर है। और जब परमात्मा देंगे तो वो तो क्या ना क्या दे दे। हुँ? तो बस उनकी उन पर सब कुछ छोड़ दो। जैसे उस बच्चे ने छोड़ दिया ना अंकल देंगे उसी तरह से हम बच्चे परमात्मा पर सब कुछ छोड़ दें और खुश हो जाए। अभी बाबा ने बोला ना कि जब भगवान राजी है, भगवान जब दे रहा है तो फिर काटने वाला कौन है। फिर बाबा ने दान पर बताया कि जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं उनके लिए ही तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। तुरंत दान महादान हमने सुना है ना। तो जो सेवा के निमित्त बच्चे हैं, तुरंत दान महापुण्य करके उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति उन्हें होती है, अर्थात एक्स्ट्रा खुशी व शक्ति मिलती है। मैं तुरंत दान देते हैं तो एक्स्ट्रा खुशी शक्ति मिलती है। कैसे मिलती है, उसको बाबा ने एग्जाम्पल दिया। जैसे किसी को परिचय दिया और वो परिचय मिलते ही परिवर्तन हो जाए। जैसे कुछ बच्चियां हैं, एक सप्ताह पहले ज्ञान सुनी और अगले सप्ताह वो सेंटर पहुंची और उसके बाद धारणा में आ गई, घर में सब शुद्ध भोजन बनने लगा। तो कितनी खुशी मिलती है। हाँ, उनकी प्राप्ति का अनुभव आपके ऊपर पड़ा तो दिल में खुशी के गीत बजने लगे ना। तो यही है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। तो सेवा करने वाला अर्थात प्राप्ति का मेवा खाने वाला, जो मेवा खाता है वो सदा तंदुरुस्त रहता है। आगे बात समझ में, मतलब किस तरह से आपने सेवा की। बाबा कहते हैं आप समान बनाओ, लेकिन यहाँ तो वो बच्ची बाप समान बन गई। कितनी जल्दी, कितनी जल्दी क्लिक किया ना, मतलब उसका भक्ति का पार्ट तुरंत पूरा ही हो गया और भगवान को कस कर पकड़ ली। तो बस मेवा खाते रहेगी और सदा तंदुरुस्त रहेगी, क्योंकि सबकी दुआएं मिल रही ना उसके साथ। फिर बाबा कहते सेवा के महत्व को जान, कोई ना कोई सेवा में सदा बिजी रहना। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं, प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हो रहा है तो क्या सेवा करूं। नहीं, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। मतलब मन मूंझना नहीं है कि कोई नहीं है, जिज्ञासु नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं है, प्रदर्शनी नहीं हो रही है, भाषण करने का मौका, कोई स्टेज नहीं मिल रहा है तो कैसे सेवा करूं। तो बाबा कह रहे वायुमंडल को बनाने की तो कितनी सेवाएं रही हुई हैं। प्रकृति को साकार दो, वायुमंडल बनाना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना, तो ये कितनी बड़ी सेवा है। बाबा ने कितनी अच्छी रीति क्लियर कर दिया ना। कुछ सेवा नहीं है तो चुपचाप शांति से बैठे रहो ना, अपने अंदर से वाइब्रेशन प्योर प्योर भेजो एयर में, वातावरण को बदलो अपनी वृत्ति से। अपने घर परिवार समाज दूर दूर तक रेंज तक अपनी सकाश की किरणें फैलाओ, शुद्धता की, वायुमंडल को परिवर्तित करो। है ना बहुत बड़ी सेवा। तो तुम्हें ऑल राउंड सेवाधारी बनना है। कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स है। कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स है। अगर वाचा और मनसा ठीक है लेकिन कर्मणा में रुचि नहीं तो 100 मार्क्स तो गई ना। कई बच्चे करते हैं मन और वचन से सेवा कर देते, लेकिन कर्मणा में वो घर बैठे आलस्य में रहते कि ना क्या करें, फोन से ही बात हो गई, मन से प्रकृति को सकार दे दिया, लेकिन कर्मणा में नहीं आ रहे। तो बाबा ने बोला इसकी भी 100 मार्क्स तो चली गई ना। तो फुल मार्क्स लेने हैं, सभी तरह की सेवाएं करनी है। सभी तरह की सेवा करनी है। ये नहीं समझना है कि मेरी जेब में जरा सी छेद क्या होगी, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्ते बिखर गए। इस बात पे तो बिल्कुल नहीं जाना। रिश्ते बिखरे नहीं है, रिश्तों को समेटना है। तो कर्मणा में भी आना है। फिर बाबा बोल रहे शुरू में जब भट्टी बनाई गई थी, लगाई गई थी, शुरू शुरू में जब 14 वर्ष की जो भट्टी लगी थी, ब्रह्मा बाबा
दीदी दादियों लोग का एक ग्रुप लेकर के, एकदम जैसे कि अंडरग्राउंड हो गए थे। तो उसमें उन्होंने बच्चों को माली बनना, जूते बनाना, बर्तन मारना, भाषण करना, जितने तरह की सेवाएं थी, भोजन बनाना, हर तरह की सेवा वाले बच्चे बाबा ने तैयार किए। हर लोग परफेक्ट हो रहा है अपने अपने सब्जेक्ट्स में, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट महत्व वाले, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। सभी पे मार्क्स लेने वाले ही ऑल राउंड सेवाधारी बनते हैं। मतलब बाबा कोई भी काम को छोटा नहीं समझते। फिर आगे बोल रहे बाबा, तो जो जितना सफल करते उतना मालिक बनते जाते हैं, और समय से पहले सफल कर लेना यह समझदार बनने की निशानी है। समझदार बच्चों से भगवान भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। तो सबको सफल करना है ना, अपना एक एक सेकंड सफल करके मालिक बनते जाना और समझदार बनना है। मनोविज्ञान में है कि क्रोध जो करते हैं उस पर बहुत सुंदर लाइन है। मनोविज्ञान के अनुसार जो डांटता है वही बीमार होता है। डांट खाने वाला मनुष्य कभी बीमार नहीं होता, क्योंकि नुकसान या मुनाफा फैक्ट्री के मालिक को होता है, कर्मचारी को नहीं। तो हम सबको समझना है ना कि हमें क्या करना है। चलिए अब हम सभी भगवान से वरदान लेते हैं। आराम से बैठिए, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। मैं आत्मा भृकुटी तख्त पर विराजमान अपने शिव पिता से समझदारी की बात सीखने के लिए उनसे वरदान ले रही हूँ। मैं बाबा की समान बच्चा हूँ। भगवान ने मुझे इतनी सुंदर वाणी सिखाई, मुझे ऑल राउंडर सेवाधारी का पाठ सिखाया। कुछ सेवा नहीं भी है तो वायुमंडल की सेवा करूँ और प्रत्यक्ष फल प्राप्त करूँ। मेजॉरिटी बच्चों को बाबा देखना चाहते, सब समान बने। हाँ, मुख से सेवा करना तो एक बात है, अपनी स्थिति से सेवा करना। कुछ नहीं भी बोले कि हमारी स्थिति योग युक्त युक्ति युक्त है तो भी सेवा हो गई। और सच्चे दिल पर भगवान राजी होते हैं। जब भगवान राजी तो क्या करेगा काजी। बाबा ने कहा, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। कैसे बनेंगे? जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप से स्नेही बनकर रहते हैं, वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। आई बात समझ में? भगवान के स्नेही बनो, अपने आप सर्व के स्नेही बन जाओगे। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते, वह राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसे राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। मतलब किसी को खुश करने में मत रहो, किसी देहधारी को। ईश्वर को खुश करो, उनके नियमों पर चलो, मर्यादाओं पे चलो, श्रीमत पे चलो। बाबा श्रीमत में क्या कहते हैं? सबके प्रति शुभ भावना रखो, किसी की भी कमी कमजोरी मत देखो, अपनी देखो। हाँ, अपनी जेबें भरते रहो, आत्मा की कमाई करते रहो। अपने आप ईश्वर के स्नेही बनोगे तो सब आपके स्नेही बनेंगे। ऐसे राजयुक्त योग युक्त आत्मा सहज ही सबको राजी कर लेती। जो इस राज को नहीं जानते वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहते। इसीलिए सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। ये भी बाबा ने बता दिया। जो इस राज को नहीं जानते वे कभी खुद नाराज होते, कभी औरों को नाराज करते। तो ड्रामा के राज को समझो, राजयुक्त बनो। स्लोगन, जो निमित्त है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहते हैं। निमित्त पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। भगवान ने आपको निमित्त बनाया है, तो आपको सदा जिम्मेवारी संभालते हल्के रहना है। डबल लाइट रहना है, लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, ताकि आपके प्रकाश से अनेकों के मन का अंधियारा मिट जाए और सभी खुश रहे, प्रसन्न रहे, भरपूर रहे। यही तो भगवान चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।